किशनगंज जिले के 4 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उसी क्रम में AIMIM पार्टी से कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से सरवर आलम ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन को लेकर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया। गौरतलब हो कि बीते विधानसभा चुनाव में उनके पिता मोहम्मद शाहिद आलम ने राजद की टिकट से भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं इस बार सरवर आलम असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद श्री आलम ने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें सेवा का मौका देती है तो वो उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं शाहिद आलम ने कहा कि क्षेत्र में नौजवानों का बोलबाला है और इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया एवं बेटे को मैदान में उतारा है। इस मौके पर समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया। मुझे इस बार मेरे पे विश्वास जताती है और मुझे यहाँ से जिता करके विधानसभा भेजने का काम करती है, तो इंशाल्लाह हमारे जो कोचाधामन के मेन मुद्दे हैं, जो स्वास्थ्य को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और हमारे यहाँ सीमांचल डेवलपमेंट की जो बात होती है और हमारे यहाँ जो सीमांचल आयोग की बात होती है, जो AMU अधर में पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ जैसे किसानों की बात नहीं हो पाती है, जो मास लेवल की बात है, मैं उसको लेकर के इंशाल्लाह आवाज़ उठाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लोग नाराज भी हैं, तो उनको कैसे मनाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अभी नॉमिनेशन की है, जाएंगे, उनसे मिलेंगे, किस बात पे नाराज़ हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, 3 लोग थे। मैं हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमेशा कहा करते थे कि अगर आपको इमामती नहीं मिले तो आप नमाजी बन जाइए। अगर सारे लोग इमाम बनने की ख्वाहिश से मस्जिद में आएंगे तो फिर नमाजी कोई नहीं रह पाएगा। हाँ, इमाम कोई एक ही होगा, इसीलिए इमाम एक ही होगा। तो शुरू से कहते हुए आ रहे थे कि भाई एक होगा, एक होगा, एक होगा। आप में से अगर किसी को भी डाउट लग रहा है तो आप पार्टी छोड़ दीजिए। एक बार नहीं, कई बार जब मैं ज्वाइन किया था, इस पार्टी में आया था, तो हमारे चाचा जफर असलम साहब भी उस मंच में थे और उन्होंने दिल खोल करके मेरा स्वागत किया था। मैं समझता हूँ कि अगर आपके माध्यम से भी बहुत सारे यहाँ रिपोर्टर्स हैं जो पूरे विधानसभा में घूम घूम करके आप लोगों ने सर्वे करने का काम किया था कि भाई MIM से किस कैंडिडेट को आप लोग पसंद करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का रिपोर्ट आप लोगों के पास होगा। अगर दिल में हाथ रख करके आप लोग अगर गवाही दीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि 300 पंचायत में MIM के प्रत्याशी के रूप में मेरे से ज़्यादा किसी को वोट मिला होगा। तो आज अख्तरुल ईमान साहब को अल्लाह के वास्ते कोई भी उल्टा सीधा मत कहिए। उनके दिल की आवाज़ या वो किसी रिश्तेदारी या उन पे जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। उन्होंने वही काम किया है जो आप लोगों ने बताया है, जो सर्वे रिपोर्ट आई है, जो चैनल के माध्यम से आप पत्रकारों के माध्यम से जो भी रिपोर्ट आया है, उन्हीं के द्वारा एक फैसला लिया गया। मैं कहता हूं कि आज 4 लोग RJD से भी हटा दिए गए। क्या बताइए, उनके घर में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? वो अपनी पार्टी के लोगों को गाली दे रहे हैं? भाई एक तकदीर भी कोई चीज़ होता है। फैसले लोग हमेशा पार्टी ऐसे लोगों पे दाव खेलती है जो जीत सकता है। तो जीतने के लिए हर पार्टी आ रही है कि भाई हम अपना कम से कम एक विधायक जोड़ करके 100 तक पहुंचे। तो आज आपके अख्तरुल ईमान जो आपके घर के नेता हैं, उन्होंने अगर ये फैसला लिया तो अल्लाह के वास्ते उनको बुरा भला मत कहिए। आइए हम सब लोग एक साथ मिलकर के इस पार्टी को जिस तरह से 2015 से लेकर के मेरा बेटा, मैंने 2020 में RJD से इलेक्शन लड़ा था। इस बार भी मेरी बात चल रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा पहले से जो है जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि रह चुका है और अब लोग इलाके में नौजवानों का बोलबाला है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा बेटा जो चेयरमैन प्रतिनिधि रहा, उस पर कोई दाग नहीं है, कोई आँच नहीं है और इलाके में मांग है कि नौजवानों को ही जो है पसंद कर रहा है लोग। इसलिए मैंने अपना बेटा को कहा कि तुम जो है AIM से जो है टिकट ले लो। मैंने भी सर्वे किया सर साहब से, उन्होंने कहा मैं सर्वे करा। कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? इंशाल्लाह सपोर्ट आज जो हमको टिकट मिल। धन्यवाद।